Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to share some important points related to flexible control system. This topic comes under control cable of Mod 7, that is maintenance and practices. So you can check this chapter as it's 7.13 in YASA textbook. So I'm going to cover this whole topic in 3 videos, so watch all of them to have a better understanding of a topic. So guys, be with me till the end of this video and so let's start our session. So the topic is attachment of teleflex and fitting. So guys, in my previous 2 video I have talked about Bowden cable system and teleflex cable system. तो आई होप कि आपने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि फ्लेक्सिबल कंट्रोल सिस्टम हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वाई वी आर नॉट प्रेफरिंग दैट कंट्रोल रॉड वाला सिस्टम. सो अब इस टॉपिक में मैं बात करूँगा अटैचमेंट ऑफ टेलीफ्लेक्स एंड फिटिंग. तो इसमें देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं. तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस टॉपिक से नाम से भी पता लग रहा है हम टेलीफ्लेक्स एंड फिटिंग की बात कर रहे हैं. तो एंड फिटिंग मतलब अगर कंट्रोल केबल को जब भी हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो केबल के एंड पे चाहे वो स्लीव की फॉर्म में हो, हम लोग कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के प्रोसेस लगा के वो एक स्लीव उस पर अटैच करते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ मेंटेन रखे उस केबल के लिए. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टेलीफ्लेक्स में एंड फिटिंग मतलब टेलीफ्लेक्स एंड फिटिंग की हम लोग अटैचमेंट कैसे करते हैं. तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ों की बात करूँगा दोस्तों. देखा जाए तो पहले मैं बात करूँगा बॉक्स टाइप एंड यूनिट की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल एंट्री यूनिट की एंड लास्ट में अपन बात करेंगे फॉर्क एंड टाइप की. तो अब देखते हैं फॉर्क एंड टाइप थोड़ा स्लाइडिंग टाइप रहेगा, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बट अपन प्रोसीड करते हैं एज पर द पॉइंट्स और फिर आगे मूव करते हैं. तो for the box type and unit, tuck the cable into the slot in the pinion and ensure that the cable helix engages with the pinion teeth to give a wrap of at least 40 डिग्री. तो गाइज अपने लिए पहला ही पॉइंट मेजर इंपॉर्टेंट है. अगर वैल्यू की बात करूँ तो आपको याद रखनी है 40 डिग्री की वैल्यू. ये वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने को याद रखनी है. तो बॉक्स टाइप एंड यूनिट के अंदर अपन को क्या करना है, सेम जैसे हम स्लीव की बात करते हैं, स्लीव एक हॉलो सेक्शन है, उस हॉलो सेक्शन के अंदर अपन केबल को इंसर्ट करते हैं. यहाँ पे ये बात कर रहा है बॉक्स टाइप एंड यूनिट की. तो इसमें क्या है, हम लोग टक द केबल इनटू द स्लॉट, उसमें स्लॉट जो रहेगा बॉक्स टाइप एंड यूनिट में उसमें अपन इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि जो केबल मतलब जो वहाँ पे पिनियन दिया हुआ, पिनियन टीथ दिया हुआ, मतलब एक छोटे से गेयर के जो टीथ दिए हुए वहाँ पे जाके जो हेलिक्स केबल हेलिक्स है वो एंगेज हो जाएगा 40 डिग्री पे, एटलीस्ट 40 डिग्री पे. वी विल सी द डायग्राम ऑल्सो कि कैसे ये बता रहा है कि किस तरीके से. देख ही लेते हैं पहले डायग्राम ये. ओके गाइस, तो ये एक डायग्राम देखिए आप, ये बॉक्स टाइप यूनिट का है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केबल की एंट्री हो रही है और इस तरीके से यहाँ पे जाके केबल एंगेज हुआ पिनियन टीथ के पास. तो ये अरेंजमेंट दिखा रहा है और जो एंगल की ये बात कर रहा है 40 डिग्री. अभी अगले में यानी कि नेक्स्ट टाइप में अभी जब देखेंगे बॉक्स टाइप के अगला जो आएगा उसमें अपन बात करेंगे ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री अप्रॉक्स. ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे 180 डिग्री ये अप्रॉक्सीमेट रहेगा. हालांकि उसका डायग्राम नहीं है, डबल एंट्री वाले का अपने पास डायग्राम नहीं है, बट आई कैन टेल यू कि ये जो लाइन जैसे यहाँ से ये एंगल स्टार्ट हुआ है ऐसा समझिए कि यहाँ पे जाके ये एंगल 180 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा. तो इस तरीके से कोई डबल एंट्री का अपने पास सिस्टम रहेगा, बट वी हैव टू कवर द पॉइंट. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पॉइंट कि क्या पॉइंट्स अपने पास हैं फटाफट. ओके हाँ, तो डबल एंट्री यूनिट, ऑन डबल एंट्री यूनिट द केबल शुड एंगेज विद द पिनियन टू गिव अ रैप ऑफ 180 डिग्री, द केबल प्रोटेक्टिंग थ्रू द लीड आउट होल थ्रू आउट द ट्रेवल ऑफ द कंट्रोल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल एंट्री यूनिट में बात करें तो जो केबल है वो पिनियन से अटैच होगा एक रैप के साथ 180 डिग्री पे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री का एंगल वो बना देगा, इतना उसको जाके एंगेज होना है. तो बॉक्स टाइप में हमने देखा 40 डिग्री पे जाके एंगेज होगा और डबल एंट्री पे 180 डिग्री पे जाके एंगेज होगा. Ensure that the cabled end does not foul the blanked end of the conduit when fully extended. अपने को ये इंश्योर देना है, इंश्योरिटी देनी है कि केबल जो अपन इंसर्ट कर रहे हैं कंड्यूट के अंदर वो उसका जो एंड है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो स्पॉइल्ड ना हो कि वो अंदर जाके कंड्यूट को ही ख़राब कर दे. कंड्यूट मतलब जो आउटर केसिंग रहेगी उसको जाके ख़राब नहीं करना चाहिए. तो एंश्योर दैट द केबल एंड
जो हम एंड केबल एंड की बात कर रहे हैं, डज नॉट फाउल द ब्लैंक्ड एंड ऑफ अ कॉन्ड्यूट व्हेन फुल्ली एक्सटेंडेड, तो वो अंदर जाके कॉन्ड्यूट को खराब नहीं करना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना। ये हम पॉइंट्स देख रहे हैं अटैचमेंट करने के, तो हमें चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि जिस चीज़ में हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ अपन यूज़ करने वाले हैं, उसको डैमेज तो नहीं करते हुए चल रहे हैं। तो प्रोसीजर्स हैं एक तरीके से कुछ। तो ऑल बॉक्स यूनिट शुड बी पैक्ड विद रिकमेंडेड ग्रीस, वेरी श्योर, क्योंकि क्या है कि अपने को ये तो पता है कि लुब्रिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी हम बॉक्स यूनिट को पैक करेंगे तो रिकमेंडेड यानी कि मैन्युफैक्चर ने जो ग्रीस अपने को यानी कि लुब्रिकेंट प्रोवाइड किया होगा लुब्रिकेशन के लिए, वही हमें यूज़ करना है, इसको पैक करके रखना है। तो इस स्लाइड में हमने देखा बॉक्स टाइप एंड यूनिट देखी और डबल एंट्री यूनिट देखी। बॉक्स टाइप एंड यूनिट में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको वो था 40 डिग्री वाला, वो आपको याद रखना कि 40 डिग्री इसमें हम जो केबल को इंसर्ट कर रहे हैं अंदर स्लॉट के और जो सेट कर रहे हैं वो 40 डिग्री पे जाके एंगेज कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, और डबल एंट्री पे हमने देखा 180 डिग्री पे जाके उसको सेट कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में इसने बताया कि जो केबल है, वो केबल एंड है, वो फाउल ना करे, मतलब ख़राब ना कर दे कॉन्ड्यूट के अंदर ब्लैंक्ड एंड को, उसको कहीं ख़राब ना कर दे। ऑल्सो हम जब बॉक्स यूनिट को पैक करेंगे तो रिकमेंडेड ग्रीस जो भी होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम हमने देख ही लिया, अब सीधा आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑन अ स्लाइडिंग फिट। अब बात करें थर्ड टाइप की, फॉर्क एंड टाइप। फॉर्क एंड टाइप, तो इसके अंदर अपने को समझना है अच्छे से। तो स्लाइडिंग एंड फिटिंग में पहले देखो, इससे पहले पॉइंट्स देखते हैं, फिर पिक्चर की तरफ मूव करेंगे तो अपने को थोड़ा समझ में और अच्छे से आएगा। तो यहाँ बोलता है आप अनस्क्रू करो थ्रेडेड हेक्सागन प्लग, नाम याद रखते जाना है आपको। हेक्सागन प्लग हुआ एक, और एक हुआ लॉक नट, ठीक है। और एक तो अब हेक्सागन प्लग की बात करते हैं, उसे अनस्क्रू कर देना है बॉडी से एकदम। तो उसे हमने खोल के हटा दिया, अनस्क्रू कर दिया हेक्सागन प्लग को, फिर स्क्रू कर दिया हमने लॉक नट को राइट बैक, स्क्रू करा लॉक नट को। अब हमने केबल को पास किया इस प्लग के अंदर, अब हमने केबल को पास किया इस प्लग के अंदर। आगे बढ़ते हैं। स्क्रू द लॉक स्प्रिंग ऑन टू द एंड ऑफ अ केबल सो दैट 3/16 इंच ऑफ अ केबल प्रोजेक्ट। अब एक केबल लिया, उस केबल के ऊपर हम स्प्रिंग सेट कर रहे हैं, तो स्क्रू द लॉक स्प्रिंग ऑन टू द एंड ऑफ केबल, तो हम लोग जो एंड ऑफ द केबल है उस पर ये स्प्रिंग को सेट कर रहे हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं जो केबल है वो 3/16 इंच थोड़ा सा बाहर आ जाए उस स्प्रिंग के। अब समझना इस चीज़ को, स्प्रिंग के अंदर हम लोग केबल को सेट कर रहे हैं, स्प्रिंग को केबल पे सेट कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ। वो स्प्रिंग के अंदर जो केबल जाएगा वो 3/16 इंच थोड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, वो आ जाएगा इंसर्ट जब करेंगे अपन तो। फिर आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट द केबल एंड। अब ये जो केबल है अब वो स्प्रिंग के साथ रेडी है, आपने स्क्रू कर दिया स्प्रिंग को भी उस केबल के ऊपर, तो अब आप इस केबल विद स्प्रिंग आप इंसर्ट करो उस बोर में ऑफ द बॉडी। बोर ऑफ अ बॉडी मतलब हम फिटिंग की बात कर रहे हैं, एंड फिटिंग की बात कर रहे हैं, तो एंड फिटिंग बॉडी ऑफ द एंड फिटिंग एंड स्क्रू द हेक्सागन प्लग। जो आपने फर्स्ट पॉइंट में हेक्सागन प्लग को अनस्क्रू किया था, अब उसे स्क्रू करो और उसे टाइट कर दो, मतलब सेट कर दो, ताकि वो रोटेशन प्रिवेंट कर दे। अब देखो पहले तीनों पॉइंट रिलेटेड है। पहले पॉइंट में हमने बात की कि अनस्क्रू करेंगे, अब हम शुरुआत कर रहे हैं फॉर्क एंड की, तो हमने फॉर्क एंड पे सेटिंग की, तो हमने अनस्क्रू किया पहले थ्रेडेड हेक्सागन प्लग को, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्रू करा लॉक नट को, एंड हमने फिर केबल को प्लग के अंदर सेट किया। अब हमने बात की कि लॉक स्प्रिंग को केबल एंड ऑफ द केबल पे सेट करना है, इतना इस तरीके से कि 3/16 इंच जो है केबल बाहर निकला रह जाए, प्रोजेक्ट रह जाए। उसके बाद हमने इस केबल विद स्प्रिंग को फटाफट हमने सेट किया बोर ऑफ द एंड फिटिंग के होल में, ठीक है। वहाँ पे फिर हमने स्क्रू कर दिया, जो हमने अनस्क्रू किया था फर्स्ट पॉइंट में हेक्सागन प्लग, अब उसे स्क्रू करके टाइट कर दिया ताकि कोई रोटेशन ना हो। देन चेक दैट द फ्री एंड ऑफ द केबल इज बियॉन्ड द इंस्पेक्शन होल बट नॉट बियॉन्ड द फॉर्क गैप। यानी कि अब ये पॉइंट में बोल रहा है कि आपको ये भी चेक करना है इंस्पेक्शन होल से, भले ही वो प्रोजेक्टेड केबल मतलब 3/16 इंच जो आपने प्रोजेक्ट करके रखा है वो वहाँ पे बियॉन्ड द इंस्पेक्शन होल तो चल जाएगा, बट फॉर्क गैप में नहीं आना चाहिए, बियॉन्ड द फॉर्क गैप वो नहीं जाना चाहिए। टाइटन द लॉक नट एंड टर्न अप द टैप वॉशर। अब जो लॉक नट था फर्स्ट पॉइंट में देखो आपने स्क्रू करा था लॉक नट को, अब उसे टाइट कर दो। इंश्योर करने के लिए वी आर प्लेसिंग ऑल्सो द टैप वॉशर भी प्रिवेंट, मतलब वॉशर क्या है, अपना जो थ्रेडिंग चीज़ें होती हैं वो लूज़ करने से, अगर वाइब्रेशन इंड्यूस हुए तो वॉशर वहाँ लगा रहेगा तो ईजिली वो थ्रेड लूज़ नहीं होते, तो अपन वॉशर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट में बोलता है टाइटन द लॉक नट एंड टर्न अप द वॉशर, टैप वॉशर। देखते हैं अब आगे। Check that the distance from the face of the body to the end of the sliding tube
डज नॉट एक्सीड 0.45। तो ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। जो अपना जो डिस्टेंस दे रखा है फेस ऑफ द बॉडी से स्लाइडिंग ट्यूब तक, फेस ऑफ द बॉडी टू द एंड ऑफ द स्लाइडिंग ट्यूब तक, वो 0.45 इंच से एक्सीड नहीं होना चाहिए, और विदाउट टैप वॉशर 0.35 इंच से नहीं होना चाहिए। दिस एंश्योर दैट द लॉक स्प्रिंग इज टाइटली कंप्रेस। इससे एंश्योरिटी क्या मिल रही है, जो आपका लॉक स्प्रिंग है वो टाइटली कंप्रेस्ड है। तो इस पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं, आपको चेक दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द बॉडी टू द एंड ऑफ द स्लाइडिंग ट्यूब, जो स्लाइडिंग ट्यूब का एंड हो रहा है वहां तक का डिस्टेंस कहाँ से, बॉडी से, बॉडी किसकी जो एंड फिटिंग है उसकी बॉडी से आपका 0.45 डिस्टेंस, मतलब इससे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा बियॉन्ड, मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये इंश्योरिटी यही दे रहा है कि आपका जो लॉक स्प्रिंग है वो अच्छे से कंप्रेस पोजीशन में है। अब ये देखो आप पिक्चर, और इसको जितने पॉइंट्स हमने पढ़े बहुत अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट करके देखो। पहली चीज़ ये दिख गई अपने को, लॉक स्प्रिंग है। उसके बाद दिस इज़ व्हाट द केबल। अब इसको ऑब्जर्व करो, ये केबल यहाँ से हमने इंसर्ट किया है, ठीक है, ये केबल हमने यहाँ से इंसर्ट किया। तो यहाँ वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो केबल है विद स्प्रिंग है, लॉक स्प्रिंग से एरो उसने दिखा रखा है, वो स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा पोर्शन, ये जो फ्रंट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये फ्रंट पोर्शन आपको यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, हाँ जस्ट ये फ्रंट पोर्शन आप देखेंगे तो यू विल फाइंड ये बहुत थोड़ा सा पोर्शन, यानी कि 3/16 इंच हमने प्रोजेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे और एक चीज़ उसने बोली कि आपको क्या देखना है कि बियॉन्ड द, ये रहा आपका इंस्पेक्शन होल, इसके बियॉन्ड चला जाए ये जो केबल विद स्प्रिंग है, इट्स फाइन, बट इट शुड नॉट मूव बियॉन्ड दिस। ये है फॉर गैप, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट मीनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। वॉशर उसने बात की, तो अपन टैप वॉशर भी यहाँ पे शो कर लेते हैं। दिस, एक मिनट रुकिए, कलर दूसरा, हाँ, टैप वॉशर की बात की, दिस इज़ व्हाट योर टैप वॉशर, ये वॉशर यहाँ पे हो गया। एंड जो आउटर स्लाइडिंग ट्यूब की बात कर रहा था, दिस इज़ व्हाट योर स्लाइडिंग ट्यूब। इससे और जो बॉडी है उसका डिस्टेंस जो है, जो परमानेंट डिस्टेंस है वो 0.45 इंच से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो बॉडी और इसका अपने को ध्यान रखना है। जितने पॉइंट्स हमने वहाँ पढ़े, वी कैन कवर इट ओवर देयर टू। अब लॉक नट का भी वर्ड आया था वहाँ पे, लॉक नट को हमने लास्ट में टाइट किया था, तो दिस इज़ व्हाट योर लॉक नट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक नट भी आपको शो किया हुआ। तो लॉक नट हमने उसे फिक्स टाइट कर दिया, ताकि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो केबल भी है वो अच्छे से कंप्रेस्ड भी है, और इसके साथ ही हम लोग इंश्योरिटी दे रहे हैं कि प्रॉपरली जो मतलब वाइब्रेशन भी अगर इंड्यूस हुए तो वो प्रॉपरली वहाँ पे प्लेस में बना रहेगा। इसलिए हमने टैप वॉशर के साथ इसको यूज़ किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें और फर्दर पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्दर पॉइंट्स में, इन असेंबलिंग द बॉडी ऑफ द एंड फिटिंग मस्ट नॉट बी स्क्रूड ऑन टू द हेक्सागन प्लग। तो जब आप असेंबली करने जा रहे हैं तो एंड फिटिंग की बॉडी आप स्क्रू नहीं करेंगे हेक्सागन प्लग पे। देखो आपने पहले ओपन क्या किया, हेक्सागन प्लग को ही आपने ओपन किया था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग एंड फिटिंग का, आपने हेक्सागन प्लग को ओपन किया था। तो आप हेक्सागन प्लग ओपन किए थे उस पर्टिकुलर बॉडी से, तो यानी कि आप हेक्सागन प्लग को इंसर्ट कर रहे हो फिटिंग के अंदर। तो यही है सेकंड पॉइंट का मतलब, प्लग शुड बी स्क्रूड इनटू द फॉर्क, नॉट द फॉर्क इनटू द प्लग। ये पॉइंट पे अच्छे से फोकस करिएगा। आप प्लग स्क्रू कर रहे हो, हेक्सागन प्लग को स्क्रू करना है फॉर्क पे, ना कि फॉर्क को प्लग में, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। आगे, फेलियर टू अप्लाई दिस रूल, अगर आप प्लग को, हेक्सागन प्लग को ना उस पर करके फॉर्क को करने लगे, तो अगर आपने ऐसा किया तो लॉक स्प्रिंग जो है आपका, लॉक स्प्रिंग जो है वो अनस्क्रू हो जाएगा, लॉक स्प्रिंग आपका अनस्क्रू होना शुरू हो जाएगा। तो जो आपने कंप्रेशन मेंटेन करके रखा था 0.45, हमने कहा था कि इतना एक्सीड रहे, इतने इससे एक्सीड नहीं करना, तो अब क्या होगा, आपने जब जो लॉक स्प्रिंग है वो खुद अनस्क्रू होने लग जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि हेक्सागन प्लग को हम लोग स्क्रू कर रहे हैं इनटू द फॉर्क, नॉट द फॉर्क इनटू द प्लग, फॉर्क को प्लग में नहीं, बल्कि हेक्सागन प्लग को हम लोगों को फॉर्क में स्क्रू करना है। इसको अगर हम नहीं करेंगे तो लॉक स्प्रिंग जो है अनस्क्रू हो जाएगा। सेम मेथड शुड बी यूज व्हेन रिमूविंग द फॉर्क एंड केयर शुड बी टेकन नॉट टू जैम द स्प्रिंग एंड फाउल द वायर रैप। तो अपने को यही मेथड जब हम रिमूव करेंगे, अभी हमने असेंबल के लिए बात किया, पहले 3 पॉइंट में बात कर रहे हैं, जब हम रिमूव करने बैठेंगे तब भी हम लोग व्हेन रिमूविंग, जब हम फॉर्क को रिमूव करने की बात करेंगे तब भी हमें केयर लेनी है। ऐसा नहीं हो जो स्प्रिंग हमने लगाया वो जाम हो जाए, स्प्रिंग जाम होने की वजह से जो केबल अपन ने अटैच करके रखी है वो केबल भी खराब होने लग जाए। यहाँ पे वायर रैप फाउल ना हो, मतलब जो वायर है
हम पता है कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम टेलीफ्लेक्स की बात कर रहे हैं। टेलीफ्लेक्स में अपने को पता है कोर के ऊपर नंबर ऑफ वायर स्पायरली बाउंडेड है। तो क्या होगा अगर स्प्रिंग जैम हो जाएगा, तो केबल के अटैच के साथ स्क्रू कर रखा है इसको स्प्रिंग को, तो वो केबल भी धीरे धीरे स्पॉयल होने लगेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है जब भी अपन इसे रिमूव कर रहे हैं फॉर्क को, तो केयर लेके चलनी है ताकि वो जैम ना हो स्प्रिंग और वायर को ख़राब ना करे। तो गाइज़ आई होप आपको ये समझा होगा पूरा टॉपिक अच्छे से। ये तीनों वीडियोस आप देखना, बाउडन केबल पे भी, टेलीफ्लेक्स वाला भी और अटैचमेंट ऑफ टेलीफ्लेक्स केबल भी, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये मतलब अटैचमेंट ऑफ टेलीफ्लेक्स केबल एंड फिटिंग की बात हो रही है, एंड फिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझा होगा, और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे अंडरलाइन करें, तो आप एक बार उन पे भी नज़र रखिएगा। तो थैंक यू, दिस मच फ्रॉम माई साइड।